तो हमें कुछ न कुछ तो प्राइस पे करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा, बिना प्रयास के नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ से सोचेंगे कि वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, लेकिन हम ट्रेन प्लेटफॉर्म तो टिकट ही नहीं काटा है तो कहाँ से जाएंगे? तो आज हम प्रभु जी से अनुरोध करेंगे। कल आपको तो पिछले प्रोग्राम में हमारे बड़े प्रभु जी आके उन्होंने माध्यम बताया कि मन को नियंत्रित करना सबसे पहला है। बिना मन को नियंत्रित किए हुए इस संसार में कोई भी अपने इंद्रियों को भगवान के लिए नहीं लगा पाएगा, या भगवान को प्राप्त करने का प्रयास उसका विफल जाएगा। तो उन्होंने तो सबसे पहला उपाय बताया। लेकिन अब मन को नियंत्रित करेंगे तो मन तो राजा बना बैठे हैं, तो मन को नियंत्रित करना तो बहुत मुश्किल है। तो उसको धीरे धीरे जानते हैं कि हम कैसे नियंत्रित करते हैं, या प्रभु जी जो भी कुछ बताएंगे वो हमारे भक्ति के लिए पोषक ही होगा, हमें आनंदित प्रदान करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज बच्चे कविता राज परम आदरणीय जो प्रेमांजन कृष्णदास प्रभु जी हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि प्रभु जी इतने वरिष्ठ होते हुए भी हम लोगों को मौका देते हैं कि कुछ कहें। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये मन हमारा दोस्त भी और मन हमारा दुश्मन भी है। ये मन ये जब हम मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये हमारा दोस्त बन जाता है, और इसी मन को यदि हम गलत काम में लगा दें तो हमारा दुश्मन बन जाता है। तो कैसे ये मन का क्या है, मन की दशा क्या है, मैं आपको ये मन जो है वो कैसे सुख दुख को अनुभव करता है मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक आदमी जा रहे थे और सेना में है, तो सेना के लोग को तो कहाँ जाना है कुछ पता नहीं रहता। अचानक कॉल आया कि वहां पे जाके ड्यूटी देनी है। अब वो बेचारे निकल गए, जो भी उनके बैग में खाने पीने का था धीरे धीरे सब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब वो चले जा रहे हैं, उनको तो केवल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और लोकेशन बता दी जाती है, और कुछ बताते हैं क्या, और कुछ मालूम होता है कहाँ पे दुश्मन है, कहाँ पे टेररिस्ट है, केवल उनका लोकेशन होता है, वो देख के बता देते कि नॉर्थ ईस्ट में इतने इतने में जाना है। वो जाते जा रहे हैं और सब कुछ नहीं, धीरे धीरे करके सब खाने पीने का सामान भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सोचिए, और वो रेगिस्तान क्रॉस करके जाना था तो क्या स्थिति हुई। इधर देखे तो कुछ नहीं, इधर देखे तो कुछ नहीं, और धीरे धीरे पानी प्यास भी लगने लगी। अचानक उनको एक कुटिया दिखती है। सोचो कितना खुश हुआ होगा, क्योंकि कुटिया दिखने का मतलब क्या है, कुछ न कुछ व्यवस्था तो हो जाएगी। सोचिए अभी कुछ मिला नहीं, लेकिन मन कितना खुश हो गया, मन कितना खुश हो गया। हमारे जीवन में भी ऐसे ही है, हम बहुत सारी चीजों को सोचते हैं और उस सोच के परिणाम को पहले से अनुभव करके हम खुश हो जाते हैं और आनंद का अनुभव करने लगते हैं। हुआ कुछ नहीं है, मिला कुछ नहीं है, लेकिन हम आनंद का अनुभव करते हैं इस मन के कारण। आगे गए तो उन्होंने फिर कुटिया में हैंडपंप देखा तो वो और खुश हो गए, क्योंकि पानी प्यास लगे, और हैंडपंप का मतलब सोर्स ऑफ वाटर, पानी ही पानी, ठीक। लेकिन जैसी पंप को मारा, फुश, 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 मतलब केवल हवा निकला। आजकल के बच्चे नहीं जानते हैंडपंप, जो मेरी उम्र के लोग हैं वो हैंडपंप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। ये आजकल के बच्चों को तो सब चीज टेप नल में है, पता है ना। हाँ, तो हैंडपंप चलाए, लेकिन उसमें से हवा निकला, पानी। अब बताओ मन कितना गुस्सा आया होगा, कितना दुखी हुआ होगा। मन तुरंत दुखी हो गया, ऐसा लगा कि इतना सब कुछ होते हुए व्यर्थ, कुछ ना था। लेकिन वो हैंडपंप होने के एहसास से वो आनंद की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया। लेकिन वही हैंडपंप अब दुख का कारण बन गया कि हे हैंडपंप, तुम पानी नहीं दे सकते तो तुम्हारा क्या मतलब। मतलब हैंडपंप ऐसी चीज है, जब दूर से भी देखे तो हैंडपंप ही था, लेकिन पहले उससे आनंद का अनुभव और अब उससे दुख का अनुभव। मतलब क्या है,
ये हमारे मन का खेल है। हमने उसको अपने अपने हिसाब से सोचा तो वो आनंद देता है, और हमारे अनुकूल नहीं हुआ तो वो क्या कर देता है, दुख देता है। आज स्कूल जाएंगे, टीचर खूब सारा खिलाएगी, आनंद का अनुभव करते हैं। क्लास में पहुंचते ही पूछते होमवर्क हुआ, नहीं हुआ, हाथ खोलो। तो बच्चे क्या बोलते हैं, दुख का विषय हो गया स्कूल में। और वहीं पे जाके खूब सुंदर डांस कराए, खूब खिलाए, घुमाए, पिकनिक ले गए और कुछ खाने पीने को दिए, तो वही स्कूल क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन वही स्कूल में कल आज एग्जाम होगा तो वही स्कूल खराब हो गया। केवल मन का खेल। स्कूल तो स्कूल है, हैंडपंप में पानी नहीं मिला, बहुत दुखी मन से इधर उधर देखे, अचानक ऊपर देखे तो एक बोतल में पानी भरा था। कितनी खुशी मिली, मतलब उस हैंडपंप से ज्यादा खुशी मिली उस पानी के एक बोतल से, है ना। उसने पानी के बोतल को खोला तो ढक्कन से एक चिट निकला, उसमें लिखा था, ये पानी जो इस बोतल में पानी है, इस पानी के बोतल को हैंडपंप में डाल दो। हम लोग पहले डालते थे, याद है, साइफन बनाने के लिए कि पानी डालते थे और फिर उसको वो पुश करते थे तो पानी। सोचो आपके जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति है, एक तरफ तुम्हारा गला कंठ सूखा जा रहा है, मतलब बिल्कुल मृत्यु दिख रहा है। अब उस एक बोतल पानी को पिए कि हैंडपंप में डाले। द्वंद्व की स्थिति हमारे मन में आई, ये पानी हैंडपंप में डाले और हैंडपंप से पानी ना आया तो, है कि नहीं ये व्यवस्था। हमारे जीवन में, इस जीवन में ऐसा ही द्वंद्व हमेशा बना रहता है कि ये करें या ये ना करें। और यही मन की स्थिति अर्जुन की थी, कहां, युद्ध के क्षेत्र में। और ये युद्ध के क्षेत्र वो सांकेतिक समझिए, हमारे लिए भी तो ये जड़ जगत, ये जीवन युद्ध का स्थल ही तो है। ऑफिस जाते हैं तो वहां युद्ध का स्थल है, ये करना है, ये करना है, वो बोलते हैं आप ऐसा कीजिए, हम देख रहे हैं ऐसा नहीं करना है, और ये द्वंद्व की स्थिति। घर में आते हैं तो घर में द्वंद्व की स्थिति, पत्नी के साथ सास भी है और पति भी है, ये कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, करना ये है, द्वंद्व की स्थिति। तो पूरे समय हम युद्ध के स्थान पे हैं, और अर्जुन की भांति हम किस में हैं, द्वंद्व में लगे हुए हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि हमें ये करना है या ये करना है। तो हम उसी समस्या के समाधान के लिए हम लोग मंगलवार को ये सत्संग कार्यक्रम करते हैं, जहां ये सीखते हैं कि ऐसे विकट परिस्थितियों से बाहर कैसे निकलना है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने भगवत गीता का पाठ किया और उसके बाद बोलता है, शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वं प्रपन्नः। भगवान से कहता, भगवान अब मैं पहले बहुत द्वंद्व में हूं, लेकिन अब मैंने शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वं प्रपन्नः, ब्रूहि तन्मे, आपको जो उचित लगता है वो मेरे लिए जो भी श्रेयस्कर है वो आप बोले, मैं उसको स्वीकार करूंगा। और फिर भगवान पूरा बताते हैं, भगवत गीता का होने के बाद 45 मिनट में, भगवान ज्यादा टाइम नहीं लेते, 45 मिनट में पूरा भगवत गीता 700 श्लोक बताया। अर्जुन को समझ में आया, अर्जुन गांडीव धरता है, 18 दिन युद्ध चला और इस धरा धरती में उन्होंने राज्य किया, है कि नहीं। तो द्वंद्व से निकलने के लिए भगवत गीता कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना है ना। तो ये भगवत गीता के ज्ञान को प्रभु जी जैसे जो वरिष्ठ भक्तजन हैं वो देते हैं। अब देखिए, अब ये मन में वहां पे क्या हुआ, द्वंद्व की स्थिति थी, पानी डाले कि ना डाले, सत्संग में आए कि ना आए, ये द्वंद्व भी बना रहेगा। ये वही एक पानी का एक बॉटल है जो यहाँ डालना है। 1 घंटे के लिए जाएंगे प्रभु जी के गायत्री भवन में बैठेंगे, फिर 1.5 घंटे प्रभु जी लोग वही सब बताते रहेंगे, फिर सुने कि नहीं सुने, जाए कि ना जाए, हरि नाम का जप करें ना करें, तो ये द्वंद्व की स्थिति रहेगी। हमें अभी विश्वास नहीं है कि वो एक बोतल पानी डालने से 100 लीटर पानी हम वहां से निकाल सकते हैं। जो 1 घंटा आप यहाँ पे टाइम देंगे तो हमारे जीवन में आने वाले सैकड़ों कष्टों के कारण जो हमारा सैकड़ों घंटों का समय बर्बाद होने वाला है, वो यहाँ 1 घंटे अटेंड करने से उन समस्याओं को आप मिनटों में सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा वो 100 घंटा बचने वाला है, ये विश्वास होना चाहिए। तो वो जो पानी डालने की बात हुई, उसने कांपते हाथ से पानी डाला, ये विश्वास करते हुए कि यदि लिखा है
तो कुछ तो सोच समझ के लिखा होगा। और उसमें एक लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट लिखा था, वो ये लिखा था कि इसमें एक बोतल पानी डालोगे, फिर पानी निकालोगे, पानी पी लेना और फिर इसमें एक बोतल पानी भर के रख देना, जो किसी आने वाले के जीवन में काम आएगा। तो हम जो कर रहे हैं वो एक बोतल पानी डाल ले आते हैं। हम क्या चाहते हैं, इसके माध्यम से आप सब लोग भगवत गीता के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को क्या करें, संवारें। और हमारे लिए किसी ने एक बोतल पानी रखा था जिसको हम पी के आज भगवत गीता का ज्ञान को ग्रहण किए हैं। अब हम उसके कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ आते हैं कि किसी ने हमारे लिए मेहनत करके हमको कृष्ण भक्ति में लगाया है, उस दिव्य आनंद को दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उससे क्या करें, आप सबको पोषित करें। और हमारी आगे की अपेक्षा क्या, कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल सा चीज है। अब इसको आप ग्रहण करें, इससे आप लाभान्वित हो और इसको आगे क्या करें, हमारे आने वाले बच्चों को दें। बस इतना सा है इसका। तो ये बहुत सुंदर मोमेंट है, इस्कॉन का प्रचार मोमेंट है। खुद भी आनंद में रहे और लोगों को भी आनंद में रहे। जब उन्होंने एक बोतल पानी दिया तो साइफन तैयार हुआ और उससे पानी नहीं निकलने लगा। तो ये पानी कैसे निकला, कृष्ण कथा के रूप में हमारे जीवन को आनंदित करता। मैं देखा वो बच्चा जब कीर्तन हो रहा था दोनों हाथ बंद करके ताली बजा रहा था। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आप लोगों ने कभी सोचा, चिंतन किया, मनन किया? बस एक ये इस्कॉन का मोमेंट है और ये भगवान का प्रचार का कार्य है। तो मैं एक सुंदर सी कहानी आप लोगों के बीच में रखता हूं और उसके माध्यम से हम लोग सारा चीज देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर सी कथा है। एक बुजुर्ग, ये हमारे जीवन की कथा है, ये मेरे जीवन की कथा है ना। और क्यों भगवान से प्रेम करना चाहिए, ये बच्चा पुण्य आत्मा है। और कैसे मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि जब वो भगवान के नाम को सुना तो पूर्व जन्म में कोई सा संस्कार रहा है जिसमें उसके भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई। मतलब फिर से इस धरती में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन पूरा नहीं हो पाया किसी भी कारण से। तो आज एक अच्छे घर में पैदा हुआ जहाँ पे पहले से भक्ति करते हैं, और वहां उस घर में पैदा हुआ और उसके पिताश्री या उनके परिवार के कोई लोग उसको यहाँ भगवान के सुनने लगा। और जैसे वो भगवान के दिव्य वाणी को सुनता है उसको आनंद का अनुभव होता है, और इसलिए वो ताली बजा के आंख बंद करके क्या कर रहा था, उसको गाने लग रहा था। बहुत सुंदर सी कहानी सुनिएगा, और ये कहानी नहीं है, ये यथार्थ है। मैं हर चीज को कहानी के माध्यम से इसलिए बताता हूं क्योंकि चीजें सीधे हमको पेनिट्रेट कर जाए, वो चीजें सीधे हमारे को समझ में आए, उसलिए मैं इसको बताता हूँ। एक वृद्ध बूढ़े से व्यक्ति थे, वो बस में सफर कर रहे थे। बस तो सब लोग जानते हैं, बस में वो सफर कर रहे थे और बस में बटुआ रखते हैं, पर्स रखते हैं, वैलेट रखते हैं ना। तो वो वैलेट रखे हुए थे और टिकट लिया, और टिकट लेते समय अचानक उनका बटुआ जो है, उनका पर्स जो है, उनका वैलेट है, वो गिर गया। तो किसी व्यक्ति ने कंडक्टर को दिया कि ये पर्स किसी का गिरा हुआ है। अभी भी लोग अच्छे लोग हैं, है ना, चोरी नहीं करते, नहीं तो लोग दूसरे के जेब से निकाल लेते, लेकिन वहां पे गिरा हुआ भी वो क्या किया, कंडक्टर के पास दिया। तो कंडक्टर देखा और आवाज दिया कि किसी का बटुआ गिरा है क्या? यदि किसी का बटुआ गिरा है तो पहचान बताकर अपना बटुआ ले ले। क्यों? नहीं तो कोई भी किसी को मेरा है करके ले लेगा और पैसा वैसा निकाल लेगा। तो वो बुजुर्ग बोले शायद बेटा मेरा ही बटुआ है। बोले चाचा ठीक है आपका बटुआ है, लेकिन है क्या उसकी पहचान क्या है? तो उन्होंने बताया कुछ रुपए हैं। बोले ये तो सबके जेब में होंगे। कुछ बोल रहे हैं तो बोले गिन के तो कोई नहीं रखता, सच बात है। कुछ पैसा तो सबको पता है, आपके बटुए में, किसी के भी बटुए में तो कुछ रुपए तो रहेंगे। कितना? बोले बेटा इतना याद करके नहीं रखता। तो बोले और कुछ बात जिससे ये पहचान बन सके, क्योंकि पैसे तो सब रखते हैं, कोई भी बटुआ तो इसीलिए रखता है कि उसमें पैसा रखे। तो बोले और कोई पहचान? बोले बेटा उसमें ना कृष्ण की फोटो है। काहे की फोटो है? भगवान कृष्ण की फोटो है।
तो कंडक्टर उसके बगल में बैठ गया। अब नाम सुना कृष्ण की फोटो, तो वो बगल में बैठ गया। बोले चाचा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि कृष्ण का फोटो ही आप इतना इंसिस्ट करके, इतना जोर देके क्यों कहा आपने कृष्ण का फोटो? बोले बेटा मैं जब बहुत जवान था ना, जब मैं बिल्कुल यंग भी नहीं था, तब ये बटुआ मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। किसने दिया था? मेरे पिताजी ने ये बटुआ दिया था। तो जब मेरे पिताजी ने ये बटुआ दिया तो मेरे माँ बाप, अभी अपने को माँ बाप बहुत अच्छे लगते हैं ना, है ना, हम अभी डिपेंडेंट है ना, तो हमारे माँ बाप को उससे अच्छा कोई नहीं लगता। तो मैं अपने माँ बाप के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था, मेरे माँ बाप मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं अपने इस बटुए में अपने माँ बाप का फोटो लगाता था। किसका फोटो लगाता था? माँ बाप का। पैसे के साथ साथ बाकी चीजों के साथ मैं इस बटुए में अपने माँ बाप का फोटो रखता था। फिर लेकिन जब जवान हुआ और मैं कंघी करना सीखा और मैं कॉलेज जाने लगा, तो मैं ज्यादा स्मार्ट लगने लगा। तो जब फिर मैं क्या किया, उस फोटो के ऊपर मैं अपना फोटो रखने लगा। फिर बटुए में जब बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप, हाँ ठीक है ना बाबा, हाँ मैं कर लूंगा, ऐसा बोलते हैं। अभी हर बात मानते हैं। फिर बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं, हम कर लेंगे। तो बोले उस समय फिर मैंने क्या किया, माँ बाप के फोटो की जगह अपना फोटो लगाया। मैं कॉलेज जाता था, एक लड़की से मुझे प्यार हो गया। फिर मेरी भगवान की कृपा से उससे शादी हो गई। शादी हो गई तो फिर मैंने उसका फोटो अपने ऊपर उसका फोटो लगा दिया, क्योंकि अब मेरे से अच्छा मुझे क्या लगने लगा, ये मन की स्थिति है, सिचुएशन बदल रहा है, समय बदल रहा है, चीजें बदल रही है। केवल ये चीज को एहसास कराने के लिए मैं ये कहानी बता रहा हूं। एक समय था जो माँ बाप बहुत प्यार करते थे, फिर हम अपने को लगने लगे, फिर अपने पत्नी को, फिर भगवान की कृपा से खूब सुंदर बच्चे हुए, जैसे ये बच्चे हैं खूब सुंदर, ऐसी बच्चे हुए। तो फिर पत्नी की जगह बच्चों के फोटो लगने लगे उसमें। और मैंने फोटो ज्यादा हो गया तो केवल अब बच्चों के फोटो लगे, बाकी सारे फोटो मैंने हटा दिए। माँ बाप का फोटो था वो बड़े पेटी में डाल के रख दिया। लेकिन निकालने के कुछ साल बाद ही पहले मेरे पिताजी की डेथ हो गई और उसके बाद मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और उनकी भी डेथ हो गई। मतलब फोटो हटाया और माता पिता भी जीवन से हट गए। लेकिन मैं अपनी दुनिया में था, मेरे अपनी पत्नी थी, अपने बच्चे थे, मैं उनके लालन पालन में लगा था। तो ठीक है, दुख तो है, लेकिन चूंकि अब मेरी जिम्मेदारी क्या हो गई, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, तो वो दुख अब मैं इधर हो गया। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ये फिर मेरे जीवन के अंग रह गए। लेकिन थोड़े दिन बाद हुआ यूं कि मेरी पत्नी का एक लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। अब रह कौन गया, केवल मेरा बेटा। बेटे को बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया, उसका शादी किया, उसकी नौकरी विदेश में लग गई। तो वो भी क्या कर दिया, चला गया। जब वो गया तो मैं खूब रोने लगा। क्यों रोने लगा? धीरे 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 मेरे जीवन से सब कुछ चला गया। जिस माँ बाप के बिना रहना मुश्किल था, वो माँ बाप भी चले गए। जिस पत्नी को बहुत प्यार करता था वो भी चले गए। जिस बच्चे को बड़े लालन पालन से उसकी हर इच्छाओं की पूर्ति करते हुए मैंने बड़ा किया, ऐसे कोई शौक जो मेरा बच्चा कहता था, उस बच्चे की किसी शौक की पूर्ति ना हो, ऐसा मैंने कभी होने नहीं दिया। चाहे ओवर टाइम करना, माँ बाप जानते हैं, पिताजी लोग जो होंगे वो सब जानते हैं कि हम सब्जी लेने भी जाते हैं तो हमारे मन में ये भाव रहता है कि बच्चा क्या खाता है या पत्नी क्या खाती है। कभी हम लोग अपने बारे में नहीं सोचते कि चल अरे लौकी चल जाएगा, लेकिन ये पता हो कि ये इसको पसंद है बच्चे को, तो जरूर हम लेके आते हैं। है ना सच बात? है हम में से कोई ऐसा कि जो बोले नहीं नहीं मैं अपने पसंद का लाऊंगा, तुम लोग को खाना है खाओ? ऐसा कम से कम यहाँ बैठे लोगों में से कोई नहीं है, है ना? क्योंकि ये मैं करता हूँ इसलिए मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। मेरे बेटे को भिंडी बहुत पसंद है, तो मैं कभी सब्जी जाता हूँ तो जब वो घर पे होता है तो मैं और कोई सब्जी लाऊं ना लाऊं, भिंडी 60 रुपये हो चाहे 80 रुपये किलो, मैं भिंडी जरूर लेके जाता हूँ कि उसको भिंडी पसंद है। चलो जितने दिन रहेगा भिंडी पसंद से खा लेगा। लौकी फिर नहीं लाता, उसको नहीं पसंद है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन बच्चों की अपनी एक जिम्मेदारियां होती हैं।
अभी मेरा बेटा यदि नौकरी करने जाने वाला है या अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, यदि मैं उससे बोलूं बेटा छोड़ो नहीं, सब कोई मतलब, अरे यार पापा आप समझते नहीं, उसका पहला लाइन, आप समझते नहीं, दुनिया ऐसी नहीं जैसा आप देखते हो, दुनिया अलग है। वो मुझे समझाएगा, क्यों? क्योंकि अब बड़ा हो गया, वो MBA कर लिया है, वो बहुत पढ़ लिख लिया, तो अब क्या करता है वो? अब मुझे समझाता है कि नहीं, नौकरी करना पड़ेगा, CEO बनना है, वो बोर्ड मीटिंग में बैठना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, ऐसे कमाना पड़ता है। आप लोग के समय का जमाना नहीं रहा, अब जमाना बदल गया है। तो जिस बच्चे के लिए मैं सब कुछ करता था, आज बच्चा उस जमाने के लिए क्या कहता है? अब मैं आपके सारे सुख सुविधा पूर्ण करूंगा, आप थोड़ा शांत हो। लेकिन एक उम्र के बाद मुझे आज तो फिर भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, 10 साल बाद मेरे दांत नहीं रहेंगे और मेरे लिए कितना अच्छा खाने का लाएगा, कोई मतलब है? मुझे बोलेगा, मेरे हाथ पैर चलते नहीं रहेंगे, बोलेगा चलो आपको मैं स्विट्जरलैंड घुमाने ले जाऊं, मेरा कोई मतलब है? तब मेरा मतलब क्या है? वो बच्चा मेरे साथ बैठ के मेरी बातों को सुने और अपनी बातों को बताए, है कि नहीं सच बात? एक समय के बाद न खाने की इच्छा होती, न घूमने की इच्छा होती, इच्छा होती है साथ रहने की। यही स्थिति क्या हुई? वो बुजुर्ग बताने लगे कि जिन जिन को मैंने चाहा, एक एक कर कर मुझे क्या कर दिया? छोड़ दिया। और जिस दिन मेरा बेटा गया, मैंने उसको बहुत लाड़ बाल से पोसा था और इतने प्यार से पढ़ाया था, इतना उसको समझदार बनाया कि वो इस देश में रहने के लायक भी नहीं था। वो इतना समझदार हो गया कि उसको नौकरी कहाँ मिल गई? विदेश में, और वो विदेश चला गया। मैंने उसको इतना लायक बना दिया कि वो मुझे ही छोड़ दिया। हम सब की स्थिति, मैं भी विदेश में रहा हूँ, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? एक एक चीज मेरे से गुजरी हुई है। मेरी माँ का पैर छूट गया तो मैं फोन किया भैया को, भैया मैं आ जाऊँ। बोले तू आएगा तो भी डॉक्टर ही देखेगा, तो मैं 50,000 भेज दूँ। बोले हाँ भेज। मेरी बात समझिएगा, क्या मैंने तुरंत 50,000 रुपये डॉक्टर के लिए भेजा, 50,000 रुपये और भेजा कि माँ के रूम में टीवी लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि अब बाहर निकल नहीं पाएंगे, पैर टूटा है तो रूम में ही रहेंगे, तो कम से कम टीवी देखते देखते अपना समय काट लेंगे। मतलब मेरा रिप्लेसमेंट क्या हो गया? पैसा या टीवी। ये बात क्यों कह रहा हूं? इसका मतलब है वो बुजुर्ग कहने लगा कि एक एक करके सारी चीजें मुझे छोड़ चली गई। फिर मुझे याद आया कि जो पहले मेरे साथ था वही मेरे अब है, इसलिए उस पेटी से मैंने कृष्ण को निकाल के कहाँ डाल दिया? अपने पटल पे। जो मेरे जीवन से पहले भी था, मेरे जीवन के साथ भी है और मेरे जीवन के बाद भी रहेगा। बाकी सारी चीजें आते जाती रहेंगी, लेकिन एक चीज हमारे साथ शाश्वत रहेगी, जीवन से पहले भी, जीवन के बाद भी। और वो कौन है? भगवान। इसलिए हम सबको अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भगवान को अपने साथ हमेशा। इस कहानी का पूरा मॉरल क्या है? मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि अपने किसी रिश्ते को छोड़े, अपने रिश्तों को निभाते हुए भगवान से कृष्ण को साथ रखें, तो इन रिश्तों के आते जाने का जो दुख है उसका कभी प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा। ये इसके पीछे का रहस्य है। तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि ये जो मोह है, ये मोह हटेगा तभी भगवान के चरणार बिंदु पे हमारा मन लगेगा। और जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदु पे अब मन लगा लेंगे तो फिर हमें ये भौतिक विषय शक्ति दूर होगी। अभी हमारा भौतिक जीवन से बहुत प्यार है। मछली जानते हैं? मछली देखा आप लोगों ने? मछली कहाँ रहती है? बहुत सुंदर, सब जानते हैं। और मछली कैसे करते रहती देखा आप लोगों ने? ऐसे ऐसे मुंह खोलते रहते ना दिन भर, और उसको पकड़ना है तो क्या करते हैं? उसको पकड़ते कैसे मछली? हाँ, जाल से। एक कांटा लगाते हैं और उसमें एक छोटा सा मांस लगा देते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं। मछली उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए जाती है और वो कांटा क्या होता है? उसके मुंह में फंस जाता है और फिर उसको क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं। उसको केवल खाने का लालच, उस दिन भर उसको क्या है? खाना चाहिए। और वो लालच ही उसको क्या कर लेता है?
पकड़ के बाहर। उसकी केवल एक इंद्रिया बहुत स्ट्रांग है, वो कौन सी? जीवा, खाने का। अभी बरसात होगा तो एक कीड़ा आता है, देखा आप लोगों ने? लाइट में, दिया में ऐसे ऐसे करता, पतंगा बोलते हैं, है ना? तो वो लाइट को देख के ना रहा नहीं जाता उससे, वो बोलता मेरे लिए बना है। और वो दिया रहता, वो आग है, लेकिन बोलता नहीं लाइट मेरा ही है। और बेचारे उस आग के अगल बगल घूम घूम के क्या करता है? जल जाता है। और उसमें क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसका आंख, उसका कमजोरी बन गया। जिसके प्रति उसकी आसक्ति बहुत ज्यादा है, वही उसकी मृत्यु का कारण बना। उस मछली का लालच, जीवा उसका आकर्षण है, और वही उसका मौत का कारण है। ऐसे ही हिरण को देखा, हिरण का नाक बहुत तेज है, और वो कस्तूरी को खोजने के लिए क्या करती है? पूरे जंगल में घूमती है। उसको जैसी खुशबू मिलती है, खुशबू मिलता है, वो भागने लगता है, भागने लगता है, भागने लगता है। और थक हार के बेचारा क्या हो जाता है? और है कहां पे उसके? नाभि। लेकिन उसकी खुशबू को चाहता है, वो नाक से इतना सूंघता है, उसको इतना अच्छा लगता है कि उसको पाने के लिए वो सैकड़ों किलोमीटर दौड़ने लगता है। वही नाक उसके काहे का कारण बन गया? मृत्यु का कारण बन गया। सांप देखे, सांप को सपेरा कैसे पकड़ता है? बीन बजाता, तो बीन बजाता, सांप से रहा ही नहीं जाता। वो तुरंत क्या कर लेता है? बाहर निकल जाता। वो बिल में भी रहेगा, सपेरा बिल बजाएगा तो क्या करेगा? वो बाहर निकलता है तो उसको क्या कर लेते हैं? उसका क्या है? कान। तो देखो, एक का आंख तेज था, एक का जीवा तेज था, एक का कान तेज था, एक का नाक तेज था। एक एक जीव में केवल एक एक चीज बहुत तेज है, स्ट्रांग है, उसके प्रति आसक्ति है, और वही उसके मृत्यु का कारण है। और आखिरी में हाथी को कैसे पकड़ते हैं? हथनी को सजा के ले जाते हैं और पैरा भूसा डाल के रख देते हैं, और हाथी बेचारा दौड़ते दौड़ते आता है और गड्ढे में बस। तो ये 5 जानवर का मैंने नाम बताया। ये पांचों के एक एक अंग बहुत तेज है। मनुष्य का ये 5 अंग बहुत तेज है। अभी इधर कुछ होगा तो तुरंत हम अभी ऐसे करके आंख से, हमारा कान से देखने लगे। अभी कोई बहुत सुंदर रसमलाई का खुशबू, गाजर के हलवा का खुशबू आने लगे तो यहीं पे विचलन होने लगेगा, है? खूब सुंदर यहाँ पे पकवान का क्या क्या खुशबू आ रही, कहां से खुशबू आ रही, तुरंत मन विचलित हो जाएगा। अभी यहीं पे क्रिकेट मैच चलने लगे तो बहुत लोग क्रिकेट के इंटरेस्टेड है, तो तुरंत क्या हो जाएगा? प्रभु जी 2 मिनट, है ना? तो सोचो, हम 5 बम लेके पूरे टाइम घूमते रहते हैं। हमारे आंख भी बहुत तेज, हमारा कान भी बहुत तेज, हमारा नाक भी बहुत तेज, हमारी जीवा भी बहुत तेज, हमारा काम वासना भी बहुत तेज। तो प्रभु जी जो कह रहे थे ना, इसको नियंत्रित कैसे करें? इसको नियंत्रित करने का केवल एक उपाय है। कैसे? यदि ये सब अपने तरफ से बेचैन करने लगेगा तो क्या होगा? हम भ्रमित हो जाएंगे। तो ये इंद्रियां हैं, आंख को, कान को, नाक को, जीवा को, स्पर्श को हमेशा मन लालची, ललायत करता रहेगा। और ये जब किसी चीज को चाहेगा तो वो किसको बोलता है? इंद्रियों को कोई चीज एक बार भोग लिया तो वो मन को बोलता है, यार चलना समोसा खाने का बड़ा मन लग रहा है, अरे चलना भाई गाजर का हलवा खाने चल, अरे चलना भाई वो पिक्चर देखते हैं। तो जो जो काम कर लिए हैं वो इंद्रिया मन को बोलता है। मन किसको बोलता है? बुद्धि को। मन बोलता पैसा नहीं है, तो बुद्धि बोलता है जेब से निकाल पापा की पापा के जेब से चॉकलेट खाना है, बच्चों को जैसे चॉकलेट खाना है, तो पैसा नहीं है और चॉकलेट खाने का मन लग रहा है, तो कैसे लो? मम्मी के पर्स से ले लो, पापा के जेब से। तो मन को, इंद्रियों के कारण मन को क्या बता रहा है? बुद्धि के पास भेजा। अब बुद्धि बोलती है कि पैसा नहीं है भाई, पैसे के बिना तो मिलेगा नहीं। तो देखो मन कैसे समझाता है, पापा मम्मी का पैसा मेरे ही तो है भाई, किसके लिए कमा रहे हैं? आप खुद बताओ, किसके लिए कमा रहे हैं? तो देखो बुद्धि कैसे समझाता है। मन समझा रहा है बुद्धि को, अरे कुछ नहीं होता, घर का पैसा घर में मैं नहीं खाऊंगा तो कौन खाएगा? पड़ोसी आके खाएगा।
तो मेरा ही तो है। लेकिन ये बुद्धि बहुत मजबूत नहीं है तो इसको हाँ बोल देगा और कर लेगा। लेकिन बुद्धि को शास्त्र से, साधु से, नैतिक मूल्यों से, संस्कार से भर दिया जाए। कैसे? कि माँ बाप का पैसा पूछे बिना नहीं लेना चाहिए। केवल एक छोटा सा ज्ञान। क्या ज्ञान? कि माँ बाप का पैसा उनके पूछे बिना नहीं लेना चाहिए। भले मेरा हो लेकिन मेरे माँ बाप से पूछे बिना नहीं लेना है। मुझे माँ बाप को बताए बिना ये काम नहीं करना है। एक छोटा सा ज्ञान। बुद्धि ने मन को बोला बेटा लेकिन बता के करना पड़ेगा। मन ने बोला कि पिताजी नहीं मानेंगे। तो बोले नहीं मानेंगे तो फिर छोड़ भाई। तो इंद्रियों बोला भाई नहीं जा पाएंगे, नहीं खाना है समोसा। क्यों? चॉकलेट नहीं खाना। क्यों? अरे चॉकलेट के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए मम्मी को बोलना पड़ेगा, मम्मी मानेगी नहीं, लड़ाई होगा, उससे छोड़ दे। देखो इसका मतलब है इंद्रियां कुछ काम की नहीं है। मन भी लगा तो वो कोई काम का नहीं यदि बुद्धि अच्छी है तो इसका मतलब है बुद्धि ऊपर है, मन उसके नीचे है, इंद्रियां उसके नीचे है। तो ये इंद्रियां हमेशा लालचीपन करेंगी। ये मन को चाहिए कि उसको नियंत्रण में रखे। और ये मन कैसे नियंत्रण में रहेगा? जब बुद्धि स्ट्रांग रहेगी। और ये बुद्धि स्ट्रांग कैसे रहेगी? जब हम साधु संग करेंगे, सत्संग करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, बड़ों का आचरण का कथा मानेंगे, तो उससे हमारी बुद्धि स्ट्रांग रहेगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, शास्त्र में क्या लिखता है, क्या बताते हैं, उससे हमारी बुद्धि मजबूत रहेगी। और जब बुद्धि मजबूत रहेगी तो क्या बोलेगा मन को? ना, ऐसा करने नहीं चाहिए। मैं अब छोटी सी कहानी बताता हूं, उससे सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बार एक कैशियर जानते हैं? कैश जो पैसा देता है। बैंक जाओगे, हरे कृष्ण, बैंक जाते हैं तो बैंक में कोई पैसा देता है, उसको क्या बोलते हैं? कैशियर। तो एक बार एक सज्जन थे, ये जगदीश प्रभु जी हैं, जगदीश प्रभु जी बैंक गए और बोले कि 50,000 रुपए का स्लिप भरे और दिए। और बैंक वाले ने काउंट किया लेकिन वो 25 की जगह 200 का 30 नोट काउंट किया और दे दिया। मतलब कितना हो गया? 60,000। देना कितना था? 50,000। जगदीश प्रभु देख रहे हैं ना कि ये 30 गिना है और मैं गिना भी हूं, 30 गुनी 60, सब वो लिख सब वही रहा है। अब ये लिया, अब इसको जेब में रख लिए, गिने भी नहीं ना। बाकी समय तो 2 बार थुक चाट के गिनता आदमी, लेकिन अभी देख लिए थे कितना हो गया है, ज्यादा है, तो गिनने की जरूरत है क्या? चुपचाप दबाए और जेब में सटकाए और तुरंत निकल लिए। थोड़ा दूर जाने के बाद बोले यार ये पैसा जो 5,000 10,000 रुपए जाता है, ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? अब देखो ये द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न कर दिया। अरे मेरे साथ भी तो कितने बार हुआ है, कई लोगों को पैसा मैं दिया, कभी वापस किए क्या? ये कैशियर है तो बैंक में अपना एडजस्ट कर देगा ना, उसका क्या जाएगा। अब देखो मन समझा रहा है ना बुद्धि को कि अरे कुछ नहीं होता, दुनिया अभी जमाना ऐसा ही है, सबका जीवन ऐसे ही चल रहा है, क्या देख के मैं शराफत करके कुछ नया बन जाऊंगा क्या? जगदीश के मन में कितने सारे द्वंद्व चल रहे बताइए। और उसने पूरा मन बना लिया क्या कर लूं, अब ये 10,000 को दबाई चले देता हूं, आज इसका आज पार्टी हो ही जाए। लेकिन पार्किंग में पहुंचते पहुंचते मन उसका खराब हो गया। बोले नहीं यार, कितना दूर, वहां से लेकर वहां तक 50 प्रकार के विचार आए कि आते ही नहीं आते ही है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन पार्किंग पे स्कूटर उठाते ही मन में लगा था यार इसको वापस कर देना चाहिए। तुरंत लगा, दौड़ के गया, बोले कि आपने ये मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया था, ये 10,000 रुपए और ये 1,000 रुपए एक्स्ट्रा। 1,000 रुपए कौन दे रहा है? जगदीश। बोले क्यों? आप अपने घर में मिठाई खिला दीजिए। बोले आप क्यों दे रहे हैं? आप तो मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं मुझे 10,000। बोले नहीं, आज मुझे पाप करने से आपने बचा दिया। यदि ये 10,000 रुपए हराम का मैं ले जाता तो नेक्स्ट जीवन में मुझे फिर से जन्म लेना पड़ता और कहीं पे गाय बन के किसी आपके घर आता और हर दिन मैं क्या कर दुहाता और आपके दूध के रूप में मुझे छोड़ना पड़ता। ये कहां से पता चला? भगवत गीता के ज्ञान से पता चला कि यदि 1 रुपया भी किसी का लिया है तो दूसरे जन्म में आपको किसी रूप में आपको बताना। तो देखो ये ज्ञान ने आपको पार्किंग से ले जाके वहां पे वापस लाया। अच्छा, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात ये थी कि वो ईमानदारी आपको जिंदगी भर सुकून देता रहेगा। नहीं तो वो 10,000 रुपया
आप पूरी जिंदगी सोचते रहते, उसके बारे में द्वंद्व में रहते, मैं वो सही किया था क्या? घर में बच्चे की तबीयत खराब होती तो तुरंत लगता वो 10,000 रुपए मैं फोकट का लाया था, इसलिए मेरा बच्चा बीमार है क्या? मतलब आप जीते जी हर दिन मरते। जब जब हमारे जीवन में कष्ट आता वो आपको एक नासूर की तरह चुभोते रहता। लेकिन वो आपको जो 10,000 वापस कर देने के बाद जो सुकून प्राप्त हुआ वो पूरी जिंदगी भर आपके लिए, वो आदमी आपके लिए प्रार्थना करता रहेगा कि यार वो आदमी कारण, नहीं तो बैंक में मुझे 10,000 रुपए मेरे तरफ से जमा करना होगा। और वो आपके लिए हमेशा प्रार्थना करे भगवान उनको खुश रखना। ऐसे सज्जन आदमी में हमारे सोचिए, वो बात 10,000 की नहीं है, वो 10,000 के कारण जो जीवन में न बीपी हुआ, न शुगर हुआ, न डिप्रेशन हुआ, ये आनंद का है। तो ये कहां से प्राप्त हुआ? ये जब ज्ञान हुआ, ये ज्ञान के कारण हम उस सही कार्य को संपादित करते हैं, और जैसे सही कार्य किए हमारा ये जीवन भी अच्छा और आने वाला जीवन भी अच्छा हो जाता है। हरे कृष्ण। एकदम क्लियर है, जो पहले बता रहा था उससे पूरा लिंक करता है। तो ये जीवन के सूत्र है, और ये जीवन के सूत्र कहां से मिलते हैं? तो इस भगवत गीता के ज्ञान से। ये कहने की बात नहीं है। हमारे घर के पास, मैं आपको बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, हमारे घर के बगल में सीताफल का एक पेड़ है, उसमें खूब सुंदर सीताफल थे और किसी ने नहीं तोड़े थे। मैं सवेरे जब फूल तोड़ने जाता था तो मुझे रोज दिखता था, तो मुझे लगता था इसको तोड़ लेना चाहिए, ये बेकार हो जाएगा। मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या सोचता था, ये सीताफल तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो ये पक के क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। उससे अच्छा मुझे तोड़ के इसको क्या कर देना चाहिए, जगन्नाथ जी में भोग लगा देना चाहिए, भगवान को भोग लगा के फिर खाना तो है क्या। लेकिन ना मैं हर बार रुक जाता था, क्यों? नहीं, ये मेरे घर का पेड़ नहीं है, इसलिए ये फल जो हुआ है ये मेरा नहीं है, नहीं, ये गलत है। यदि मुझे चाहिए तो यदि ये खराब हो जाएगा मुझे लगता है, तो उसके घर खटखटा के उसको बताना चाहिए कि आपके यहाँ का सीताफल पक गया है, यदि आप नहीं तोड़ना चाहते तो क्या मैं इसको ले जाऊं अपने भगवान जी को भोग लगा दें। यदि ऐसा करके मैं लाता हूं तो वो सोचिए। तो बस मुझे इतनी सी बात ने उस कार्य को करने से रोक दिया। मैंने ये बात क्यों बताई? क्योंकि हम इन चीजों को यदि जानेंगे तभी तो इस प्रकार से उस कार्य को अपने जीवन में उतारेंगे, और जीवन को उतारेंगे तो देखिए पूरे मोहल्ले के लोग बहुत आनंद में रहते हैं। क्यों? बोले जानते, कई बार सामने वाले लोग केवल इसलिए रखे रहते हैं कि आपके नियत को देखना चाहते हैं। कई बार कई घटनाएं केवल हमारे जीवन, और एक सीताफल कोई तोड़ते हुए देख लेता तो पूरे मोहल्ले में ये खबर होती कि वे वो पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन सवेरे जल्दी उठ के सीताफल तोड़ते हैं। होते कि नहीं? बोलते कि नहीं? तो देखिए एक छोटा सा काम पूरे जीवन भर के लिए क्या लगा देता, कलंक लगा देता। लेकिन ये ज्ञान केवल एक छोटा सा ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान कि किसी दूसरे का चीज नहीं लेना है, एक छोटा सा ज्ञान जीवन भर के कलंक से मुझे क्या रखा, निश्चय रखा। और ये गलत कार्य करते, ये बहुत अद्भुत चीजें हैं, ये जीवन के सूत्र हैं। तो ये यदि हम रोज मंगलवार को आएंगे और हम लोग भगवत गीता का पाठ चालू करें हम, तो हम लोग इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। नियंत्रित होगा इंद्रियों के कारण मन, और ये मन को कंट्रोल करना चाहिए किससे, बुद्धि को। तो बुद्धि हमेशा मजबूत रहे, जो मन को बोले नहीं ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है, नहीं करना है, तो इस तरीके से मन करेंगे तो मन इंद्रियों को समझा देगा, नहीं भाई नहीं चलेगा काम। तो इस तरीके से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान लेने से कैसे, ये ज्ञान कैसे समझ में आएगा? ये ज्ञान तब समझ में आएगा जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, क्योंकि इस जीवन में कलयुग में एकमात्र नाम ही क्या है, आधार है। तो कलयुग में भगवान नाम का जप जो है वो सर्वोत्तम विधि है। आप में से कितने लोग रोज यज्ञ कर सकते हैं? यज्ञ कर सकते, यज्ञ हवन रोज हवन कर सकते हैं हम लोग? बहुत मुश्किल है ना। रोज हम लोग 2-2 घंटे 4 घंटे कहीं पे जाके खड़े होकर गुफा में तपस्या कर सकते हैं।
हम लोग दान कर सकते रोज 10 किलो चावल रोज 5 किलो नहीं कर सकते। तो देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो फ्री ऑफ कास्ट का क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं एकदम फ्री में। क्या ये माला लेंगे, माला में 108 बार भगवान के नाम का जप करेंगे, तो इसमें तप ध्यान यज्ञ ज्ञान जो भी करने का फल है वो सबके सब हमको क्या हो जाएगा, भगवान एक राउंड भगवान के नाम का जप करने से मिलेगा। वो भी कैसे, बाकी सब करने के लिए तो बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, इसके लिए कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने पास अपना माला रखिए और कहीं पे भी बैठ के उसको क्या कर लीजिए, भगवान नाम का जप कर लीजिए। तो न समय की पाबंदी, न देश की परिस्थिति, न काल, न कुछ नहीं, और रंग लगे न फिटकिरी, कुछ नहीं चाहिए, और चोखा रहेगा आपका कलर भी। तो माला से कहीं भी कभी भी कर लें। ये जो मंत्र हम बता रहे हैं इसको कभी बेटा पैर में रानी गुड़िया पैर पे जमीन पे कहीं इवन दो ये जो नाम अभी हम लोग जो दे रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु ने ये नाम दिया है शास्त्रों से निकाल के। तो जब इस नाम का जप करेंगे, जाए चाहे मत जाए, प्रभु जी ने तनख्वाह कमाया मतलब अपने आप हिस्सेदारी बन गई कि नहीं। आप कमाने जाते हैं नहीं जाते तो भी क्या होगा, प्रभु जी ने यदि पैसा कमा के लाया तो घर में बाकी लोगों का अपने आप हो गया। आप मेहनत करके पैसा कमाती हैं, तीनों के अपने आप हो जाते हैं, घर में खाना बनता है सबका हो जाता है। एकमात्र ये ऐसा चीज है जो केवल अपने लिए होता है, बाकी सब दूसरों का है। मुझे याद दिलाएगा नेक्स्ट टाइम एक सुंदर कहानी बताऊंगा। एक राजा की 4 पत्नियां थी और उसको रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें। तो मुझे नेक्स्ट टाइम याद दिलाएगा। एक राजा थी और उसकी कितनी पत्नियां थी, 4, क्योंकि अभी समय हो जाएगा तो अभी उल्टे हाथ से नहीं बेटा, सीधे हाथ से पकड़ोगे। हाँ ऐसे जितने बच्चे लोग, हाँ बहुत सुंदर, गुड बेटा, ऐसे करते हैं। ठीक, अब देखो ये वाला उंगली को त्याग करते हैं। हाँ बिल्कुल, गन चलाने आता है ना, गन चलाना आता है, बस बहुत सुंदर। तो बिटिया चल करेंगी, नहीं कर पाएगी कोई बात, आज देखो बट ये करेंगी, ये आपके दोनों बच्चे हैं आपके ना 100% करेंगे। ये अलग है, ये अलग है प्रभु जी, ये दोनों बच्चे आपकी बेटा और बेटी ना 100% करेंगे और ये बहुत जल्दी सीख जाएगा चीज। हरे कृष्णा। हाँ आज सारे संत लोग हैं हमारे पास। तो ये माला को कभी भी पैर पे या जमीन पे टच ना हो, इसका ध्यान रखें और ये ऐसे पकड़ लें, ठीक है। तो आप ये उंगली को त्याग करते हैं क्योंकि ये अहंकार का प्रतीक है, इससे ना लड़ाई बहुत होती है। आप ऐसे करेंगे सामने वाला खुश होगा, किसी को ऐसे कर दो उंगली दिखाता है तोड़ दूंगा बोलेगा, और आप ऐसे कर, अरे अरे मजा आ गया है। आप 4 उंगली कुछ भी कर लो कुछ नहीं होगा, आप इस उंगली का उपयोग ऐसे बस कर दीजिए, फिर बवाल हो जाएगा। तो इसलिए इसका उपयोग नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे और इसको अपने तरफ खींचेंगे। तो एक मंत्र 16 अक्षर का एक हमारा मंत्र है। कैसे है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूरा बोलते था एक में, फिर आगे दूसरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें में, ऐसे करते करते हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 108। यदि दूसरा माला करना हो तो इसको जंप नहीं करते, ये बहुत कोई ये बात बताना, इसको क्या कर देंगे, हाँ इसको बोलते हैं कृष्णाबिट, सुमेरु मणि भी बोलते हैं, कृष्णा मणि भी बोलते हैं। तो इसको जंप नहीं करते, लांघते नहीं, इसको जंप नहीं करना है। तो आप ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे, एक से ज्यादा माला करना है तो हम लोग जैसे 16 माला 20 माला करते हैं तो ऐसे जाते हैं ऐसे आते हैं ऐसे करते हैं, ठीक। तो पहले आजकल के बच्चों को तो नहीं पता होगा, पहले एसटीडी कॉल होता था, तो 0755 ये भोपाल का कोड है ना, 0755 भोपाल का कोड है, 011 दिल्ली का कोड है, 022 बॉम्बे का कोड है, 033 कलकत्ता का कोड है, 044 चेन्नई का कोड है ना, याद है आपको, 07752 बिलासपुर का नंबर है, ये एसटीडी कोड है।
तो पहले ऐसी कोड लगाएंगे हम लोग इनको, क्योंकि हरे कृष्णा तो भगवान की गोलोक वृंदावन धाम में, और वहां के बीच का डायल नंबर क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु का जो पंच तत्व महामंत्र है। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान का नाम यदि ठीक से नहीं लेंगे और भगवान के पास गलत नाम चला जाएगा तो बोलेंगे ये तो गलत कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, जो अच्छा चीज है उसको बस क्या करेंगे, भेजेंगे। तो पहले उनका डायल करेंगे हम लोग पंच तत्व महामंत्र से। तो ऊपर में पंच तत्व महामंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य। वो कहाँ पे करेंगे, ये ऊपर में जो है ना मणि, सबसे ऊपर वाली मणि, इसमें रख के बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। कई जगह 3 बार करते हैं, कई जगह 1 बार करते हैं, तो आप कर लीजिएगा। ठीक, तो ये करने के बाद ये पंचतत्व महामंत्र, फिर 1 बार बस करते हैं पंचतत्व महामंत्र को, सबसे ऊपर वाले कृष्णा भी, और उसके बाद पहले में लाएंगे। और हमेशा अपने तरफ कभी ऐसे मत करिएगा, जितना पुण्य मिलेगा नहीं उससे ज्यादा फिर गड़बड़ाएगा। ठीक, सब देते नहीं, लेना है। तो लेते हैं तो कैसे करते हैं, अपने तरफ खींचना। ठीक है, तो फिर चालू करते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम